नाम है राहुल चौधरी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैंने एनसीईआरटी बुक का आपकी सेकंड क्वेश्चन को चूज किया है जो मैक्सिमा मिनिमा में है। काफ़ी सारे बच्चों को इस प्रॉब्लम में डाउट आ रही है और आप एक बार बस इसको देख लीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस वन। सेकेंड क्वेश्चन है gx इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस थ्री। थर्ड क्वेश्चन है hx इज साइन x प्लस फाइव। फोर्थ क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू मॉड साइन फोर एक्स प्लस थ्री। इस क्वेश्चन है hx इज इक्वल्स टू x प्लस वन जबकि x बिलोंग करेगा माइनस वन से वन। ये कह रहा है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो। देखिए प्रोसेस बता रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात जान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स कितना होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स को आप लिखेंगे एक्स अपॉन मॉड एक्स और मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। कंडीशन क्या होगी? x जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा। अब देखो ये याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो x आएगी, तो आउटपुट या तो 1 आता है या माइनस वन आता है। इसकी कोई प्रूविंग नहीं है, बस इसको एक रिप्रेजेंटेशन बना लिया गया है, याद रख सकते हैं। और दोनों ही कंडीशन में हमें जहां पर जो सुटेबल लगेगा उसको हम यूज कर लेंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको करेंगे या इसको करेंगे, बस इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? x प्लस टू माइनस वन। तो जब हम f डैश x निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x प्लस टू अपॉन मॉड ऑफ x प्लस टू। ठीक है, यहां पर x प्लस टू का डेरिवेटिव भी होगा क्योंकि ये फंक्शन x प्लस टू है ना, सिंपल x तो नहीं है, पर उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और ये जो माइनस वन है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? किसी टर्निंग पॉइंट पर ही तो मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 रखेंगे। f डैश x को हमने क्या रखा? 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस टू मॉड ऑफ x प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। x इज माइनस टू। अब देखो यहां पर माइनस टू, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको कर रहे हैं। जब यहां माइनस टू है और माइनस टू से बड़ी वैल्यू आपने चूज की, माइनस टू से बड़ी वैल्यू क्या होगी? आपने 0 ले ली। तो f डैश x का साइन कितना आ रहा है? f डैश x का साइन देखो, 0 लेने पर पॉजिटिव पॉजिटिव, और माइनस टू से छोटी वैल्यू लेंगे माइनस फोर, माइनस ये प्लस, तो माइनस आएगा। तो माइनस टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमा होगा ना जब डेरिवेटिव का साइन कहां से निगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है, तो जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। तो अभी लोकल मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, तो f ऑफ माइनस टू हमें मिनिमम वैल्यू देगी। वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? माइनस टू रखते ही माइनस वन आएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? नॉट पॉसिबल। अब देखिए इसी अप्रोच से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसमें हमने g डैश x निकाला। g डैश x कितना आएगा? माइनस वाला साइन तो वहीं लगा रहने दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस वन और मॉड ऑफ x प्लस वन और 3 का 0 हो गया। अब g डैश x को 0 रखेंगे तो कितना आएगा? x इज माइनस वन। अब देखो माइनस वन है यहां पर, माइनस वन से बड़ी वैल्यू लेने पर 0 ले लो, ये वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। और माइनस वन से छोटी वैल्यू लोगे तो जैसे माइनस फोर लिया तो माइनस थ्री, माइनस प्लस आ गई। तो जो साइन डेरिवेटिव का चेंज हो रहा है वो कहां से है? वो पॉजिटिव से निगेटिव। तो x इज इक्वल्स टू माइनस वन इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मैक्स वैल्यू ही पॉसिबल होगी। माइनस वन रखो यहां पर,
तो कितना हो गया 0 और 3 आ गई, मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं पॉसिबल होगी। तो अगर एग्जाम में आएगा तो इतना ही करके आ जाएंगे। अच्छा, अब एक बात और याद रखिएगा, जैसे मैंने ये डेरिवेटिव बताया है ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये बता रहा हूं कि अगर फंक्शन आपके पास किसका हो, ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे साइन एक्स है, तो अगर एंगल इंक्रीज करे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 होती है। अगर यहां साइन 2x हो जाए तभी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1, इसकी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही रहेगी। इतना सा याद रखना है। यहां पर कुछ भी आ जाए, एंगल कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बदलेगी। ये याद रखना कि यहां 2 ना लिखो, बाहर 2 लिखना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर बाहर 2 लिखा हो तब बात अलग है, अदरवाइज जब भी आपका एंगल आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ही हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अब देखो साइन 2x प्लस 5 है, तो साइन 2x प्लस 5 की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन 2x कहां लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में, और प्लस 5 कर दो, सब में प्लस 5, -1 जो दिख रहा है इधर से, याद रखेंगे यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये हो गया साइन 2x, इसकी वैल्यू कहां रहेगी, -1 और 1 के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ट्वाइस कर दोगे तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज और वैल्यू तो वही रहेगी ना, उसी -1 और 1 के बीच में। अब प्लस करेंगे 5, तो सब में प्लस 5 करने जा रहे हैं, यहां पर 5 प्लस साइन 2x और यहां पर 5 प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 5 साइन 2x प्लस 6, ओके, यहां 6 आ गया। अब देखो ये तो साफ दिख रहा है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, 6। ये इसकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू, और ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आप कर सकते हैं इजीली। ऐसे एक रैंडम बता रहा हूं कि अगर मान लो यहां पर क्वेश्चन होता है कि साइन 8x प्लस 5, 8x प्लस 5, तब भी उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसी तरीके से आप फाइंड कर लेते। पहले इनइक्वालिटी लिख लेते हैं, 8x होने पर भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 की। आपको मालूम है कि ये वाली जो वैल्यू है साइन 4x, ये कहां लाई करेगी, -1 साइन 4x, इसके बीच में लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे कम वैल्यू कब आएगी, जब साइन 4x क्या हो, -1 के इक्वल। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट की बात करें, -1 रख दो, तो -1 नहीं रखो। अब ये मानो कि fx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब ये वैल्यू -1 होगी यहां पर, तो -1 प्लस 3 हमको क्या देगा, 2, और मॉड है तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू का। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, 2। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब साइन 4x क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो 1 प्लस 3 इज 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 4। अब बस आप इतना ही लिख कर आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स की कैटेगरी में अगर आएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। 2 मार्कर से ही थोड़ा सा लग रहा है कि कहाँ से आएगा, पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मार्कर भी एनसीईआरटी से ही आएंगे, और 2 मार्कर इंट्रोड्यूस इसीलिए किए गए हैं कि पेपर आपका इजीली सॉल्व हो जाए। लास्ट क्वेश्चन और कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा पेपर के बारे में बताऊंगा। अब देखिए hx क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 दिया हुआ है, और इंटरवल क्या है, -1 से 1। अब थोड़ा समझिएगा कि ये तो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है।
और h डैश x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और अगर आप इसे लाइन से देखना चाहें, जब प्लॉट करके देखें तो ये तो लाइन बनेगी ना, x0 y1 और y0 x -1, ये हमारी लाइन जा रही है। तो मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया, -1 और 1। -1 हो नहीं रहा, उससे थोड़ा पहले कितना, थोड़ा पहले है ना, तो 0.999 माइनस का भी चल जाएगा। तो आपको क्या दिक्कत है कि जब माइनस, वो वहां पर जो -1 है उसके एग्जैक्ट पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि -1 इंक्लूडिंग नहीं है, ये ओपन इंटरवल है ना। ऐसे ही 1 पर भी आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि 1 इंक्लूडिंग नहीं है। तो ऐसे केस में फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कल आपका पेपर है, तो मैं अब आपको ज़्यादा क्वेश्चंस में इधर नहीं कहूँगा कि आप अटेम्प्ट करें। आपने क्वेश्चन देख लिया, अब रिलैक्स करिए, इजी से जितना आपने पढ़ लिया है उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और पानी पीते रहिए, बहुत सारा, ढेर सारा। पानी से अच्छा कुछ भी नहीं है। आपको पेपर कल अच्छे से करना है, इसके लिए बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छा और इजी आएगा, और फुल कंसंट्रेशन से करिएगा, पूरी नींद लेके जाइएगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।